2002 का जो दंगा हुआ था गुजरात के अंदर, गोधरा कांड हुआ था, जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, बहुत सारे घर जला दिए गए थे, दुकानें जला दी गई थीं, सब कुछ तहस-नहस कर दिया गया था। वो भाजपा के सरकार वहाँ पे उस वक़्त भाजपा की सरकार गुजरात में थी, और उसी गोधरा में एक महिला थी, बिल्किस बानो। बिल्किस बानो जो कि मुस्लिम समाज से आती है, और 11 आरोपी उसके घर में घुस जाते हैं, 11 लोग उसके घर में घुस जाते हैं, और उस महिला के घर के 7 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। बहुत ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी जाती है उस महिला के घर के 7 सदस्यों को। और उस महिला की एक छोटी-सी बच्ची होती है जो 3 साल की होती है लगभग, और उस 3 साल की बच्ची को इन 11 जो भेड़िए थे, जो 11 जल्लाद थे, उस 3 साल की बच्ची के ऊपर भी उन लोगों को रहम नहीं आया, और उस बच्ची को भी ज़मीन पे पटक-पटक के उसकी जान ले ली, उसको मार दिया। उस 3 साल की बच्ची को मारने के बाद फिर वो जो बिल्किस बानो नाम की जो महिला थी, उसके साथ 11 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, उसके साथ रेप किया, और जबकि वो महिला उस वक्त 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ देखने के बावजूद उस महिला ने हिम्मत नहीं हारी। गोधरा कांड जब शांत हुआ, जब हिंदू मुस्लिम शांत हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इन 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुए, और इनकी जो है सज़ा जो है उम्र कैद की सज़ा इनको मिली। लेकिन यही भाजपा सरकार कुछ दिन के बाद उन 11 लोगों को ये कह के बाहर निकाल लेती है कि उनके आचरण जो है, उनके चाल चलन, उनके स्वभाव जो हैं पहले से वो ठीक हो चुके हैं। ये कह के भाजपा सरकार उनको बाहर निकाल लेती है, और यही 11 आरोपी जब बाहर आते हैं तो उनको फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है उनका। ऐसा लगता है कोई बहुत अच्छा काम करके ये लोग आए हैं, कोई बहुत बड़ी जंग जीत के आए हैं, जबकि 7 लोगों की हत्या करके, और एक 3 साल की बच्ची को ज़मीन पे पटक के उसकी हत्या करके, और एक महिला के साथ रेप करके 11 लोग वापस बाहर जेल से आए थे। और यही भाजपा के कार्यकर्ता लोग, यही भाजपा के सरकार के कार्यकर्ता लोग उसका इस तरीके से सम्मान कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, जैसे उन लोगों ने देश के लिए कोई वीर चक्र लेके आया हो, जैसे देश के लिए उन्होंने कोई गोल्ड मेडल लेके आया हो। इस तरीके से उन 11 लोगों का सम्मान किया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या यही हमारा हिंदुस्तान है? क्या यही हमारा भारत है कि जिसमें कोई भी क्राइम करो, कोई भी गुनाह करो, अगर आप भाजपा में शामिल हो जाते हो तो आप दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे पवित्र इंसान माने जाओगे। तो यही 11 आरोपी जो हैं वो इस काम को अंजाम दिए थे। लेकिन आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बीजेपी सरकार को मुंह पे एक करारा तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन गैर 11 आतंकियों को, 11 भेड़ियों को, और जो 11 जल्लाद थे उनको फिर से वापस जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। उसने 11 आरोपियों सुप्रीम कोर्ट ने 11 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी की है कि उनको उम्र कैद की सज़ा है, तो उनको उम्र कैद की सज़ा ही होनी चाहिए। उनको वापस फिर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट जो है जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो इसी बात पे आधारित था कि हमारा ये वही देश है जहां हम कोई भी क्राइम करते हैं तो कानून सबके लिए एक होना होता है, कि जो कानून एक अमीर के लिए है वही कानून एक गरीब के लिए भी होना चाहिए। ना कि अगर कोई सत्ताधारी हो, कोई मंत्री हो, उसके लिए कोई अलग से कानून बनेगा। अलग से कानून किसी के लिए नहीं बनता। सबका ये हमारा जो संविधान है, जो भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कानून सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ, किसी का चाल चलन अच्छा होने के बावजूद उसको जेल से बाहर निकाल लो। नहीं, उसका जो कार्य, उसने जो कृत्य किया है, उसने जो अपराध किया है, उसकी सज़ा जिस अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो मुकर्रर की है, वो सज़ा उसको मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी थी, उम्र कैद की सज़ा दी थी। लेकिन ये भाजपा सरकार वाले उसको बाहर निकाल लाते हैं और उसका फूल मालाओं से अर्पण करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। कमाल का हमारा देश है, कमाल की हमारी भाजपा सरकार है कि कोई कितना भी गुनाह कर ले, कितना भी अपराध कर ले, अगर वो भाजपा में शामिल हो जाता है तो वो एकदम बिल्कुल पवित्र हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो अभी-अभी पैदा हुआ है, उसके हाथों कोई गुनाह हुआ ही ना हो, कोई अपराध हुआ ही ना हो। तो मैं
न्यायालय का बहुत एकदम दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सभी के विश्वास को ज़िंदा रखे हुए है। जितने भी गरीब हैं, जितने भी पिछड़े तबके के लोग हैं, सबके विश्वास को हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़िंदा रखे हुए है।